हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका सिंह श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपको इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है और जो पेपर है उसका नाम बताऊँगी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने पेपर्स हैं और क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी होम साइंस सेकेंड ईयर के पेपर के बारे में बता देना चाहती हूँ कि इसमें 6 पेपर है। बीएससी सेकेंड ईयर में 6 पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, वो पहला पेपर है जो मुझे पढ़ाना है, जिसको मैं पढ़ाऊँगी आपका फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर आपका क्या है? एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रबंधन एवं प्रसार प्रबंधन एवं संचार तकनीकी। और सेकेंड पेपर आपका है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, वस्त्र एवं परिधान का परिचय, वस्त्र एवं परिधान का परिचय। थर्ड पेपर आपका है रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन व्यवस्था। थर्ड पेपर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट संसाधन व्यवस्था है। फोर्थ पेपर आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपका फोर्थ पेपर है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी मैं ही पढ़ाऊँगी। मैं आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, इसको पहला पेपर और दूसरा पेपर और फोर्थ पेपर प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगी। 3 पेपर जो आपका है वो मैं पढ़ाऊँगी। तो आज जो हम आप लोगों के सामने केवल आपके जो सब्जेक्ट हैं उसका जो सिलेबस है, जो आपका पेपर है, उसी को ही आज हम केवल चर्चा करेंगे। तो आज हम आपका जो फर्स्ट पेपर है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम आपको इस पेपर के बारे में आपको कि इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है, उसको हम बता देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर आपका है उसमें 7 यूनिट हैं टोटल, आपके 7 यूनिट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपके 7 यूनिट है। पहला यूनिट आपका है एक्सटेंशन एजुकेशन, मीनिंग, स्कोप, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपका क्या है कि आपको एक्सटेंशन एजुकेशन की मीनिंग, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, स्कोप, उसका क्षेत्र क्या है, फिलॉसफी, एक्सटेंशन जो एजुकेशन है, जो प्रसार शिक्षा है, उसका दर्शन क्या है, दर्शन उसका क्या है, फिलॉसफी मतलब दर्शन है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि उद्देश्य, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि उद्देश्य। तो जो प्रसार शिक्षा है, जो प्रसार प्रबंधन है, उसका जो उद्देश्य है, क्यों वो प्रसार शिक्षा अनिवार्य है, उसका क्या उद्देश्य है, ये यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट पर है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब हम आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताएंगे कि सेकंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड यूनिट में रोल एंड क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। रोल, यहाँ पर रोल का मतलब यह है कि योगदान और क्वालिटी मतलब गुण। यहाँ पर जो प्रसार जो कार्यकर्ता है, वर्कर जो है, प्रसार कार्यकर्ता जो है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या उसका योगदान है, समाज में उसका क्या योगदान है, वो क्या योगदान दे सकता है। प्रसार शिक्षा के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर क्या गुण है और क्या योगदान वो दे सकते हैं।
एंड इसके आगे और भी जो प्रसार शिक्षक है, टीचर है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या गुण है और क्या होने चाहिए। अब हम आपको थर्ड यूनिट बारे में बताते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या है आपका। थर्ड यूनिट में है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, प्रसार शिक्षण विधि। प्रसार शिक्षण विधि का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रसार शिक्षण को कराने की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर 3 विधि है, 4 विधि है आपका, ठीक है। पहला है इंडिविजुअल, व्यक्तिक। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि व्यक्तिक। तो इंडिविजुअल के अंतर्गत आपका जो है खुद जो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, पर्सनली फेस टू फेस देखते हैं, वो इंडिविजुअली हो गया। ये चाहे एक किसी व्यक्ति के पास जाकर के मिलेंगे, जैसे आपका सर्वे हो गया, हाउस या फॉर्म पर मिलना हुआ, वो आपका इंडिविजुअली हो गया। यहाँ तक कि जो फ़ोन कांटेक्ट होते हैं वो भी इंडिविजुअली है कि आप जो है पर्सनली खुद जा कर के अगले से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रसार शिक्षा का जो मेथड इंडिविजुअल है, इसका मतलब ये है कि जो प्रसार कार्य करता है वो इंडिविजुअल उसके यहाँ जा कर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, वो जा कर के वहाँ खुद उसको बताएगा, मिलेगा, भेंट करेगा। यहाँ पर घर पे जा कर के मिल सकता है, उसकी ऑफिस में जा कर के मिल सकता है, और वो फ़ोन कॉल्स कर सकता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली मेथड हो गए। अब आपका आता है ग्रुप मेथड। ग्रुप का मतलब ये हो गया कि समूह में मिलना, समूह में। यहाँ पर आपका एग्जीबिशन हो गया, ठीक है, और प्रदर्शनी वगैरह हो गया, या कोई सभा हो गई। ये सारी चीज़ें जो है, जो ग्रुप में लोग मिलते हैं, वो जो ग्रुप भेंट है, जो ग्रुप वार्ता है, वो आपका ग्रुप में आ जाएगा, सामूहिक में आ जाएगा। एंड जो थर्ड आपका है मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब ये है कि जनसंचार, जन माध्यम, या क्या है कि इसमें इंडिविजुअली या ग्रुप के थ्रू व्यक्ति नहीं मिलता है। इसमें मतलब ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है जो है, वो लोगों तक जो ज्ञान है, जो प्रचार कार्य करता है, जो वो बातें पहुंचाना चाहता है लोगों के बीच में, वो जनसंचार के माध्यम से, यानी कि एक साथ ढेर सारे लोगों को शिक्षित करेगा, ढेर सारे लोगों को जो है ज्ञान को प्रसारित करेगा, फैलाएगा। तो मास के अंतर्गत जनसंचार आ गया। इसके अंतर्गत आपका टीवी चैनल, मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और जो भी विस्तृत रूप से फैलने वाले जितने भी संसाधन हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मास कम्युनिकेशन की बड़े भारी मात्रा में लोगों को जो है शिक्षित करना, जानकारियाँ देना, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। फोर्थ आपका है एक्सटेंशन लिटरेचर। एक्सटेंशन लिटरेचर का मतलब ये हुआ कि प्रसार साक्षरता। प्रसार साक्षरता यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है लिखित रूप में कोई ऐसी चीज़ जो है प्रसार करने के लिए, या जो आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज जो आप देना चाहते हैं, लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं अपनी सूचनाओं को, उसको आप लिख करके, छपवा करके भेज सकते हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन इसके अंतर्गत, लिटरेचर के अंतर्गत जो आपका लीफलेट आता है, पेपर्स आते हैं, छोटे छोटे, जो एक पेज का प्रचार के लिए कई प्रकार के जो कॉलेज हैं और स्कूल्स हैं, कंपनियां हैं, जो भी हैं, अपने खुद के प्रचार के लिए, प्रसार करने के लिए, लोगों के बीच में फैलाने के लिए बात को जो है नॉलेज के लिए लीफलेट छपवाते हैं। एक पेज का होता है, एक ही पन्ने का होता है, उसको जो है लीफलेट हुआ, हैंड हाथ में देने वाली जो पर्ची होती वो हुआ। इसके अलावा चार्ट, पोस्टर, जितने भी लिखित संसाधन है, साक्षर का मतलब यहाँ पर एकदम सीधे स्पष्ट हो रहा है कि लिखित रूप में, जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ करके जान सकते हैं कि जैसे हम कोई एडवर्टाइजमेंट कहीं से आता है तो सबसे पहले हम पेपर में छपवाते हैं, या ऐसे ही जो है देते हैं कि हाँ फला जगह पे या यहाँ पर ऐसा है कोई कार्यक्रम, तो लोगों के बीच में जब उसको पढ़ेंगे तो जानते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी जो भी आवश्यकता, जो भी ज़रूरतें रहती हैं, जानकारी जब उन्हें मिलती है तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर यही मतलब है कि इसके अंतर्गत जो लिखित साधन जो लोगों के बीच तक पहुंचाई जाती है, प्रचार की जाती है,
वो सारी चीज़ें जो है इस लिटरेचर के अंतर्गत, एक्सट्रैक्शन लिटरेचर के अंतर्गत आ जाएंगे जो छपे हुए और लिखे हुए संसाधन के रूप में रहते हैं। अब हम आपको 4th यूनिट के बारे में बताते हैं। 4th यूनिट डिफरेंट एक्सट्रैक्शन एजुकेशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। डिफरेंट एक्सट्रैक्शन एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के जो प्रसार शिक्षा है और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, जो विभिन्न प्रकार के प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में या कहीं भी किसी भी जगह, तो उसके बारे में जो है इन इंडिया भारत में जो विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं भारत में, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जितने भी भारत सरकार द्वारा जो है प्रोग्राम चलाए गए हैं अभी तक, उसका इसमें जो है समावेश है, इसको आप लोगों को बताया जाएगा 4th यूनिट में। अब हम 5th यूनिट में आते हैं। 5th यूनिट में क्या है? 5th यूनिट में आपका क्या है? डिफाइन कम्युनिकेशन मेथड्स। डिफाइन कम्युनिकेशन मेथड। अब यहाँ पर डिफाइन, सबसे पहले कम्युनिकेशन, संचार क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? संचार क्या है? सबसे पहले यहाँ पर इसको डिफाइन किया जाएगा कि संचार क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। मेथड्स, संचार की जो विधियाँ हैं वो क्या हैं। टाइप, संचार कितने प्रकार का है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया है, शॉर्ट तरीके से बता दिया है आपको। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व, संचार के एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है, संचार के क्या क्या तत्व हैं। अब और इसके अंतर्गत क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन माध्यम, जो संचार आपका माध्यम है उसका वर्गीकरण। संचार के माध्यमों का वर्गीकरण, यानी कि संचार के कौन कौन से माध्यम है, मीडियम है, जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचें, लोगों से कांटेक्ट करें, अपनी बात को पहुँचाएं और अगले की बात को समझें। तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए? वो है आपका ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है कि सुनना। ऑडियो, यहाँ पर ऑडियो, विजुअल, दृश्य, देखने वाला, और श्रव्य साधन। ऑडियो श्रव्य साधन, सुनने वाले साधन, जैसे आपका टेप रिकॉर्डर हो गया और भी जितने भी सारी चीज़ें सुनने वाली चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, ठीक है, वो ऑडियो हो गया। विजुअल, जो दृश्य है जिसको हम देखें ही केवल, जैसे कि दिखाई देने वाली चीज़ें जो है जिसमें आवाज़ ना हो, वो विजुअलेबल हो, देखने वाली चीज़ें हो। और तीसरा जो आपका है ऑडियो और विजुअल जो है दोनों हो, यानी कि आप सुने भी और देखे भी, दोनों एक साथ करें। तो इसका जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल आपका टेलीविज़न है, इसके द्वारा ही सबसे हम दोनों कार्य कर सकते हैं कि हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन मीडिया है, जो आपका कम्युनिकेशन माध्यम है, उसके बारे में बताया जाएगा विस्तृत रूप से कि ऑडियो जो माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, वो कौन कौन से हैं, और जो दृश्य माध्यम है वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम के बारे में बताया जाएगा। और इसमें एक और जो मेन चीज़ है वो है SMCRE प्रोसेस। SMCRE प्रोसेस, ये क्या है कि इसको जो है बर्लो नामक जो वैज्ञानिक है, जो उन्होंने इस मॉडल को जो है उन्होंने बनाया है, डेविड बर्लो ने। तो उनका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो मॉडल है वो 5 एलिमेंट्स उसमें हैं, 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 SMCRE।
इसके बारे में आपको जो है पांचों के बारे में जो है आपको विस्तृत रूप से इस यूनिट में बताया जाएगा कि इनका जो संचार माध्यम था, जो इनका संचार मीडिया था, कम्युनिकेशन मीडिया था जो इनका, इन्होंने डेविड बर्लो ने जो अपना संचार प्रक्रिया जो बनाई है 5 एलिमेंट्स का, उसके बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ इसका मतलब ये है कि 7 C, ठीक है। ऐसे कौन कौन से 7 C हैं, यानी कि यहाँ पर 7 C केवल C ही ओनली नहीं है, इसके पीछे इसके आगे वर्ड्स भी है। ये सिर्फ शॉर्ट में C लिखा गया है, इसके आगे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसके आगे कोई ना कोई वर्ड्स है कि आप इसको जो है 7 C जो है वो प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए, प्रभावशाली संचार के लिए कौन कौन से 7 C हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि 7 C जो संचार को प्रभावित करते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं, वो 7 C कौन कौन से हैं ये बताया जाएगा। अब हम आते हैं आपको 6th यूनिट पर कि आपके 6th यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, PRA एंड RRA। यहाँ पर PRA का जो मतलब है, जो फुल फॉर्म है, ये है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पार्टिसिपेट का मतलब होता है सहभाग करना, सहभाग लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, कोई कार्य है, कोई प्रोग्राम है, उसमें सहयोग देना अपना, कि एक लोग नहीं, 2 लोग मिलकर के, 3 लोग मिलकर के, या और भी ज़्यादा संख्या हो सकती है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक काम को करते हैं। तो यहाँ पर रूरल, ये जो पार्टिसिपेटरी है, जो सहभागिता है, ये जो सहभागिता है, ये केवल रूरल एरिया के लिए है, ग्रामीण। रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण। ठीक है, और अप्रेजल का मतलब है मूल्यांकन। ठीक, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA का फुल फॉर्म है कि सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, इसका क्या क्या कार्यक्रम है, ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, और सबसे पहले क्या है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर जो 6th यूनिट है, यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको विस्तृत रूप से कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल क्या है। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के अंतर्गत, सहभागिता मतलब गांव के कई लोग आपस में मिलकर के जो कार्य करते हैं, उसका मूल्यांकन करना, उसका परिणाम देखना जो है इसके अंतर्गत आएगा। अब आपको हम बताते हैं RRA। RRA क्या है, तो ठीक है, रैपिड रूरल अप्रेजल। ठीक है, रैपिड रूरल अप्रेजल। रैपिड रूरल अप्रेजल क्या है, ये भी ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। ग्रामीण जनसंख्या को ही मूल्यांकित करने की जो है ये विधि है, और ये विधि नहीं मतलब प्रोग्राम है ये। अब रैपिड क्या है, त्वरित यानी तीव्र गति से चलने वाला जो ग्रामीण मूल्यांकन है,
त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन जो कार्यक्रम है और उसको किस तरह से हम मूल्यांकित करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको इस यूनिट में 6th में बताया जाएगा विस्तृत रूप से। अब हम आपका जो लास्ट 7 यूनिट है उसके बारे में बताएंगे कि आपके 7वें यूनिट में क्या क्या है। 7वां यूनिट आपका है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं के लिए बहुत ही जो है उनको मजबूत, चाहे वो इंटरनल रूप से जो है जो मजबूती उनके अंतर्गत उनके अंदर आती है और वो जोश के साथ, साहस के साथ किसी भी कार्य में भाग लेती हैं, और वही क्या है आपका एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, जो सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं महिलाएं। तो यहाँ पर सशक्तिकरण दोनों पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन आपका जो यहाँ पर मेन है वो वुमेन्स का है, यानी महिलाओं का ही है, महिला सशक्तिकरण के बारे में ही है। मीनिंग क्या है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, डिफिनीशन, परिभाषा क्या है, प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है। एम्पावरिंग थ्रू SHG, ठीक है। एम्पावरिंग सशक्तिकरण, थ्रू मतलब होता है द्वारा, ठीक है। SHG के द्वारा सशक्तिकरण, ठीक है। ये महिलाओं के लिए स्पेशली जो है SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, स्वयं सहायता समूह। इसमें जो महिला सशक्तिकरण का जो है, इसमें स्वयं सहायता के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इसमें स्वयं सहायता के अंतर्गत क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो गांव की, स्पेशली ये जो प्रोग्राम है, जो ये योजना है, ये स्पेशली केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए है कि वो स्वयं सहायता के लिए क्या क्या जो है, क्योंकि यहाँ ये चैप्टर ही, ये यूनिट ही आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण ही है। तो यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सिर्फ महिलाओं के बारे में ही चर्चा की गई है। स्वयं सहायता समूह सभी लोगों के लिए हो सकता है, ग्रामीण पुरुषों के लिए भी हो सकता है, महिलाओं के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका यूनिट ही जहाँ पर ये दिखा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, तो ये जो स्वयं सहायता समूह है ये महिलाओं के लिए है। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के लिए है कि ये उन महिलाओं की सहायता करती हैं जो मतलब एक ग्रुप में, एक समूह में उन महिलाओं की सहायता करती हैं जो उस कार्य को, या उनके पास जो है धन का अभाव है या उस कार्य को नहीं कर पा रही हैं, वो बिल्कुल लो कैटेगरी में बिलोंग कर रही हैं आर्थिक रूप से। तो सारी महिलाएं जो हैं, जो समूह की महिलाएं हैं, वो सभी लोग मिल करके उस एक महिला का जो है, पर्टिकुलरली एक महिला जो वीक है आर्थिक रूप से, उसका हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर महिलाओं का जो स्वयं सहायता ग्रुप है उसके अंतर्गत जो प्रोग्राम्स है, इसके अंतर्गत ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं जो ग्रामीण महिलाओं के लिए हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर के, कुटीर उद्योग से लेकर के, पाक कला से लेकर के, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत प्रोग्राम्स हैं। तो वो चीज़ें आपको विस्तृत रूप से बताई जाएंगी। तो बच्चों मैं अब ये आपका जो फर्स्ट पेपर था इसके बारे में मैंने स्पेशली सिलेबस को लेकर के हमने जो है यहाँ पर चर्चा किया है। तो हमें ये आशा है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे कि आपका जो कंटेंट है वो क्या क्या उसमें है, और आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, अपने सिलेबस को लिख लीजिए, और जो भी वर्ड्स जो हिंदी आप इसका नहीं जानते हैं, चूँकि हमने सब बता दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बस आज के लिए बस हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही है, और आपका पेपर्स नेम था, बस इतना ही है। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।